Assalamu alaikum. How are you all? Hope you are all doing well. Today I am going to tell you how to prepare your notebook for revision phase. On the basis of your work, you will be marked. First of all, you have to prepare your page the same way I have done. You have to learn the question answers first and then write it on your notebook neat and clean. If you want to be marked present, you have to do your practice. You have to do your practice and send it a clear picture to me. Now I will tell you how to prepare your notebook. First of all, mention date and day. As you all know that today is 30th April, so mark the 30th April and the day. Write the topic on on a line. ठीक है, आपने एक लाइन के ऊपर टॉपिक लिखना है, नीचे आपने उसका अपना जो चैप्टर का नाम लिखना है, एक्टिविटी, और आपके पेज है पेज नंबर 2 और 3. आज आप पेज नंबर 2 और 3 याद किया है आप लोगों ने, तो आपने उनकी प्रैक्टिस आपने लिखनी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही दरमियान में आप लिखेंगे ताकि क्लियर नीट एंड क्लीन करके लिखेंगे आप इसको. ठीक है, फिर नीचे आपका जो क्वेश्चन है वो है मेक सेंटेंसेस है. आपने अपने जो सेंटेंसेस है वो आपने लिखने. आपका इट्स अप टू यू. अगर आप कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं और उसका सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप उसका बना सकते हैं. इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, अगर आप अपनी मर्जी से कोई भी इसमें क्वेश्चन लिखना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू. आप इसको लिखें और आप उस पर अपना काम जो है वो डन कर सकते हैं और मुझे क्लियर उसकी आपकी पिक्चर आनी चाहिए. फिर क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फिल इन द सर्कल नेक्स्ट टू द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ईच वर्ड. जो आपके पास जो इसका राइट आंसर होगा उसको आपने सर्कल करना है. जिस तरीके से आपने वर्कबुक के ऊपर ये काम डन किया हुआ है उसी तरीके से. तो आपका वर्ड क्या है? कंप्लेन. टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर वरिंग और टू टॉक अबाउट थिंग्स हैप्पीली. ठीक है, ये वाली वही ऑप्शंस हैं जो आपकी बुक पे लिखी हुई हैं. आपने यहाँ पर उनको जो राइट ऑप्शन होगा उसको आपने सर्कल करना है. नेक्स्ट वर्ड है डेप्थ. फिर इसी तरीके से उसकी आपने 2 ऑप्शंस जो है अपनी वो लिखनी है. फिर उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आपने करना है राइट डाउन द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर. ठीक है, अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपने लिखना है, वर्ड्स को लिखना है. ठीक है, अब ये जो वर्ड्स हैं ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं. आपका जो दिल करता है आपने वो वर्ड्स आपने पहले लिखने हैं. ठीक है, बट आपने मेक श्योर करना है कि जो आप लिखेंगे आपने उसके बाद उसको अल्फ़ाबेटिकली लिखना भी है. ठीक है, अब इस तरीके से ये जज है, अपेयर है, ड्रॉट है और क्रॉप है. फिर नेक्स्ट आपने उसको ये इस तरीके से आपने उसको प्रिपेयर कर लेना. ठीक है, ताकि जो जिस तरीके से पहले नंबर पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, आपने उस तरीके से इनको जो लिस्ट आपने बनाई है उसको आपने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली आपने लिख लेना है. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपका राइट आंसर होगा. ठीक है, उसको आपने यहाँ पर टिक करना है ये. ठीक है, वो आपने लिख दिया. ये आप पे डिपेंड करता है बच्चे कि आपने कोई भी आप इसमें क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं, बट आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन तमाम को कवर करना चाहिए. ठीक है, जितना कुछ आपने याद किया है वो तमाम का तमाम आपका प्रैक्टिस के अंदर आना चाहिए. तमाम क्वेश्चन आने चाहिए. ऑप्शंस बीच में से आप अपने डिफरेंट उसमें कर सकते हैं. ठीक है, प्रैक्टिस की जो मेन की है जिसकी वजह से कि प्रैक्टिस आपको करवाई जा रही है वो 2 रीज़न्स हैं उसके. पहला रीज़न ये है कि आप अच्छे तरीके से याद कर लें. ठीक है, याद कर लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे. दूसरी जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो. ठीक है, तो आपने अपनी हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन करके भेजनी है. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जो पिछली प्रेजेंटेशन थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपने जितने भी लेटर्स हैं उनकी फॉर्मेशन आपने ठीक तरीके से करके लिखनी है. ठीक है, जो उनकी फॉर्मेशन है अकॉर्डिंगली आपने उसको काम डन करना है. योर वर्क, अब जो आपका काम है, इट मस्ट बी नीट एंड क्लीन एंड अकॉर्डिंग टू द लेटर पैटर्न होना चाहिए, या जो फॉर्मेशन है लेटर्स की उसके हिसाब से आपने ये काम करना है. ठीक है, थैंक यू.